सर मेरा सवाल आप चारों से ये है कि अगर करंटली आप चीफ सेलेक्टर होते चारों में एक, हाँ, तो आप आजम खान और हारिस में वर्ल्ड कप के लिए किसको पिक करना था? आजम खान और हारिस। मोहम्मद हारिस से हाँ और इमरान भाई, आप जी, तो ताबिश सेलेक्टेड भाई, बनना भी चारों से चाह रहे पूछा हो। ना। हाँ यार। नहीं, नहीं, आप देखिए हाँ। मैं एक बात बताऊँ, हारिस जिस टाइप का प्लेयर है वो एज ए ओपनर है। ठीक, हाँ, आजम खान मिडल ऑर्डर में। ठीक। ये पता होना चाहिए आपको। देखो हर आदमी की अपनी अपनी जॉब है। जो ओपनर्स है वो ओपनर की जगह आएगा, जो मिडल ऑर्डर है वो मिडल ऑर्डर में आएगा। आप इन दोनों में कंपेयर करो तो वो हर बंदे का अपना अपना व्यू है। मैं एज ए सिलेक्टर हूँ तो मैं हारिस को पिक करके मैं ओपन ही करवाऊंगा, बिकॉज वो ओपनर अच्छा खेलता है। और आजम खान मिडल ऑर्डर का प्लेयर है। ठीक है अहमद भाई। तो देखें, नथिंग अगेंस्ट हारिस एट द मोमेंट, लेकिन हारिस ने बहुत कम डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। इमाम विल एग्री विद मी कि किसी भी प्लेयर को पाकिस्तान खेलने से पहले कोई थोड़ा टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट को रगड़ा लगाना चाहिए। आप सिर्फ T20 लीग्स पे या PSL के 1-2-50 पे नहीं लेके आए। हारिस इज़ अ गुड पोटेंशियल प्लेयर, लेकिन आप उसके साथ भी ज्यादती कर देंगे कि अगर आप उसको यूं ही मेच्योर वो होगा नहीं लेके आएगा तो आप उसका भी करियर ज़ाया कर देंगे। थोड़ा सा उसको खेलने दीजिए, इंशाल्लाह जब वो परफॉर्मेंस करेगा, अपने फेलियर से सीखेगा, अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, वो टीम में आ जाएगा। लेकिन इट्स टू अर्ली फॉर हिम एट द मोमेंट। अच्छा अहमद भाई, आजम ने भी डोमेस्टिक नहीं खेली थी, उसका तो जिक्र नहीं किया। अब उसको लाया है, देखे उसकी एक तो उसकी फिटनेस भी इस तरह की है। तो पता है आपको क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया क्योंकि पूरे पाकिस्तान में उस नंबर का प्लेयर नहीं है, नहीं तो आजम खान टीम में नहीं आते। मसला ये है कि वो मजबूरी की तहत आए हैं। आपकी जो लेबोरेटरी पीछे डोमेस्टिक को हम जो कहते हैं इज्जत दो, हम जो कहते हैं डोमेस्टिक के प्लेयर लेके आओ, वहाँ प्लेयर प्रोड्यूस होना बंद हो गए हैं। दैट इज वाई उसको लेके आया गया है। इमाम, मैं आपके पास आऊंगा ये सवाल लेकर, मगर अहमद भाई आपसे अभी कंटिन्यू करूंगा कि इंडिया का डोमेस्टिक सर्किट बहुत स्ट्रॉन्ग सर्किट है। आप जानते हैं ये सब बात अग्री करते हैं। 11 साल से उन्होंने भी कोई आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीती, क्यों? 11 साल से आईसीसी की ट्रॉफी MS धोनी आखिरी 2011 2013 के बाद से नहीं जीती ना। आई थिंक ये फिर बड़ी ज्यादती है उनके साथ भी। उनके साथ ज्यादती है ये। कहने का मकसद है कि उनके जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, हाँ। अगर तो वो 11 साल से ट्रॉफी नहीं उठा पाए हैं, हाँ। और जितनी पोटेंशियल उसकी टीम में है, तो आई थिंक ये बहुत ज्यादती है। इतनी बड़ी टीम के साथ अगर वो नहीं जीत पा रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बाद, IPL के बाद अगर वो ICC की ट्रॉफीज नहीं उठा पा रहे हैं, तो देयर मस्ट बी अकाउंटेबिलिटी फॉर एवरीवन। अब मैं क्योंकि इसलिए इंडिया का सवाल पूछ रहा हूँ इमाम, के स्ट्राइक रेट भी सबका अच्छा है, उसके अंदर स्टार बैट्समैन भी हैं, स्टार बॉलर्स भी हैं। अगर किसी से भी पूछूंगा इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है, वो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग टीम है। अगर पूछूंगा उनके सिस्टम में उनके बोर्ड में सिस्टम है, तो आप सब बोलेंगे सिस्टम है। नंबर 1 लीग है, ट्रॉफी नहीं है, क्यों? इसका सवाल का जवाब तो वो बेहतर खुद प्लेयर ही दे सकते हैं। लेकिन अभी देखें, अभी वो अगर आप उनकी रैंकिंग्स देखें उनकी टीम की, वो इस वक्त नंबर 1 है, T20 में, टेस्ट में भी 1 है। क्या होता है कि समटाइम्स 1-2 दफ़ा वो हमसे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे, उसके बाद अभी वर्ल्ड कप का फाइनल हारे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स वो भी बड़े स्टेजेस पे जाके उनकी जो टीम है वो कोलैप्स कर रही है। क्योंकि जो उनका टॉप 3 है ना, वो अगर हम जब से देखते आ रहे थे, वनडे का, T20 का, उनका शिखर धवन, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, बहुत सर्विसेज है इन सब की। लेकिन मोस्टली या पिछले काफ़ी 3-4 सालों से जो मैंने देखा है कि उसमें बड़े प्लेयर्स, उनकी जो बड़े फाइनल्स होते हैं, सेमीफाइनल, फाइनल्स में, वो उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी, लेकिन वो अभी तक वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है वो क्लिक नहीं कर पाए बिल्कुल। जो उनके फाइनल के स्टेजेस होते हैं, सेमीफाइनल में 2017 में हमने देखा, उसके बाद अभी हमने 2022 में देखा, फिर हमने 21 में भी देखा कि उनमें बड़े, जिसमें T20 वर्ल्ड कप के उसमें टॉप ऑर्डर जो है उनके बड़े मैचेस में कोलैप्स कर रहा है। तो शायद हो सकता है हम लोग भी, मैं ताबिश भाई होता ही है, सॉरी टू से, कि ही इज राइट अबाउट इट, कि आप जब बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, तो आप किसी के साथ, बड़ी बड़ी टीमों के साथ अगर आप 10 मैच खेलती है इंडिया की टीम, तो वो इतनी पोटेंशियल रखती है कि 7-3 से जीते किसी भी टीम को, वो इतनी पोटेंशियल। लेकिन वर्ल्ड कप में फिर ऐसा होता है कि नॉकआउट स्टेजेस पे आके एक मैच हारे, आप बुरा खेले एज अ टीम और आप बाहर हो जाते हैं। ये जैसे अभी आपके सामने हमारे साथ वनडे में हुआ, पिछले 7 साल से मैं, बाबर और फखर 7 साल से ओपन करते, हमारी हर बायलैटरल सीरीज में हमारी रैंकिंग भी 1 2 3 चल रही थी। मैं वही बता रहा चाह रहा था। तो उसमें फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि जब वर्ल्ड कप के स्टेजेस आए तो हमारे लिए टीम हमसे काफ़ी उम्मीदें लगाई थी, तो जिस वजह से हमने वो परफॉर्मेंसेस नहीं दी, उसकी वजह से पाकिस्तान टीम लेट डाउन हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो अगर आप 6-7 साल से खेल रहे हो और उस पर अगर आपकी रैंकिंग भी है, उस रैंकिंग का क्या फ़ायदा कि अगर मैं नंबर 2 था लेकिन बड़े स्टेजेस पे परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। और ताबिश भाई, बड़ा क्रिटिसिज्म होता है उन पे इस चीज़ का। अगर आप रोहित पे देखें पिछले साल भी, और उससे पहले विराट पे भी देखें, इस चीज़ का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, और विराट को इसीलिए उतारा भी गया, इसीलिए कप्तानी उनकी चेंज की गई, ये सारी चीजें, कि वो ट्रॉफी लेके आए नहीं पाए। तो आई थिंक वो दे फेस द सेम सॉर्ट ऑफ म्यूजिक, क्योंकि वहाँ की जो अवाम है वो बड़ी पैशनेट है।